आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ के प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रश्न 6 क्या है ये समझते हैं हम लोग पहले। तो प्रश्न ये है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो समझिए कि 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, लड़के की लंबाई, और एक भवन है उसके सामने, ऊंचा बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़ा है। अगर हम फिगर की बात करें तो ऐसा सिचुएशन है, समझिए। जैसे ये लड़का हो गया, मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर, और कुछ दूरी पर इससे एक भवन है जिसकी लंबाई है 30 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यहाँ से इस भवन की ओर जा रहा है वो, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। अब देखिए यहाँ पर उन्नयन कोण बोल रहा है कि जब वो भवन की ओर जा रहा है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो उन्नयन कोण क्या होता है आप लोग समझे होंगे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के वीडियो में, कि जब कोई आदमी ऊपर की ओर देखता है तो एक दृष्टि रेखा निकलती है। कल्पना कीजिए कि ऊपर की ओर देख रहे हैं तो एक दृष्टि रेखा हुआ, और आँख से सीधा अगर बात करें जमीन के स्तर का तो वो क्षैतिज स्तर हुआ। तो जब कोई प्रेक्षक ऊपर देखता है तो उसकी दृष्टि रेखा और जो क्षैतिज स्तर होता है उसके बीच बने कोण को ही हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। तो मान लीजिए ये लड़का यहाँ पर खड़ा है अभी, तो लड़के की आंख मान लीजिए कि यहाँ पर है। अब वो क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि ऊपर की ओर दिख रहा है ये जो भवन है उसके शिखर पे, इस तरह से ऐसे। तो यह हो गया इसका दृष्टि रेखा। और क्षैतिज स्तर कौन सा हुआ? इसके आंख के जस्ट एकदम सामने ये जो जमीन है इसके लेवल का है, इसी के लेवल में अगर हम एक लाइन खींच दें तो यह हो गया आपका क्या, यह हो गया क्षैतिज स्तर। तो जब कोई ऊपर की ओर देख रहा है तो एक दृष्टि रेखा हुआ, और ये जो है आंख से सीधा गया क्षैतिज स्तर। इस दोनों के बीच ही बने कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। तो शुरू में ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है, उन्नयन कोण। तो अब ये लड़का क्या कर रहा है कि पहले तो भवन के शिखर को ऐसे देख लिया, फिर अपना सर झुका के आगे जा रहा है, भवन की ओर जा रहा है। मान लीजिए यहाँ से चलते 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 यहाँ तक पहुँच गया लड़का। यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर एक बार ऐसे सर उठा के जो भवन है उसके शिखर को वो देख रहा है, तो फिर से ऐसा दृष्टि रेखा बना। ठीक है, और ये तो हो गया क्षैतिज स्तर। तो यहाँ जो अब कोण बन रहा है यह बन रहा है अब 60 डिग्री का कोण। ठीक है, पहले 30 डिग्री का, फिर कुछ दूर चला और चल करके फिर देखा ऊपर की ओर तो 60 डिग्री का कोण बन गया। तो आपसे पूछ रहा है कि लड़का जो है चला कितनी दूर। लड़का यहाँ से यहाँ तक चला है, तो ये कितनी दूर चला है ये आपको बताना है। तो देखिए कि ऐसे सवाल में आपको 30 डिग्री 60 डिग्री किसको मानना है ये भी आप समझ लीजिए। तो समझिए कि कोई लड़का है और यहाँ पर कोई भवन है और वो उसके शिखर को देख रहा है, तो जब दूर से देखेगा तो सर को थोड़ा कम उठाना पड़ेगा। कम उठाने में ही वो भवन के शिखर को देख लेगा। तो वहाँ पर जहाँ पर कम उठाएगा सर को वहाँ पर कोण भी कम बनेगा। तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब लड़का चल करके कुछ आगे चला गया, बिल्डिंग के थोड़ा नज़दीक पहुँच गया। अब शिखर को देखेगा तो सर को थोड़ा ज़्यादा उठाना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा उठाना पड़ेगा सर को तो कोण भी ज़्यादा बनेगा। इसीलिए यहाँ से कोण क्या बन गया, 60 डिग्री का बन गया। ऐसा उल्टा काम आप लोग नहीं कीजिएगा कि यहाँ 30 डिग्री बना दे और यहाँ 60 डिग्री बना दे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए आपको तो निकालना है लड़के द्वारा तय की गई दूरी। लड़का यहाँ से यहाँ गया है, यहाँ था और यहाँ चला गया। तो सबसे पहले इसके लिए आपको अब करना ये है कि जो जो पॉइंट है उसका नाम लिख दीजिए, नामकरण कर दीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए ये जो भवन है इसकी ऊंचाई को हम AB बोल देते हैं। ठीक है, लड़के की ऊंचाई को CD बोल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको नाम देते हैं E, ABCDE, यहाँ F दे देते हैं और यहाँ G नाम दे देते हैं।
अब देखिए यहाँ से, तो लड़के द्वारा तय की गई दूरी कहाँ से कहाँ, डी से जी, और डी से जी बोले या सी से एफ बोले, बात एक ही है, यहीं से यहीं चल के गया है। तो सी एफ आपको निकालना है। अगर आप सी एफ निकाल देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सी एफ निकालेंगे कैसे, अब बात आ रहा है। तो देखिए सी एफ निकालने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहा है आपको, ए ई एफ और दूसरा त्रिभुज ए ई सी, ऐसे एक छोटा और एक बड़ा। इस दोनों त्रिभुज में देखिए ई एफ और सी ई, ये दोनों का मान अगर आप निकाल लेते हैं दोनों त्रिभुज के हेल्प से, तो आप सी में अगर एफ ई को घटा देते हैं तो आपका सी एफ निकल जाएगा, जो लड़के द्वारा तय की गई दूरी है। यानी कि आपको एक बार इस छोटे वाले त्रिभुज में ए ई एफ में ई एफ निकालना है, और एक बार बड़े वाले त्रिभुज ए ई सी में सी निकालना है। ये दो काम कर लीजिएगा तो फिर सी में ई एफ को घटाने से आपका सी एफ निकल जाएगा। तो उसके लिए देखिए आपको यहाँ त्रिभुज आपका बन रहा है ए ई एफ, लेकिन आपको भुजा जो है 30 मीटर ए से बी तक है। आपको चाहिए पहले ए ई का मान, ए ई निकलेगा तभी तो इस त्रिभुज में आप चल पाएंगे लंब। तो ए ई नहीं पता है तो ए ई कैसे निकालेंगे, बहुत आसानी से। देखिए जब सी डी मेरा 1.5 मीटर है, ये लड़के की ऊंचाई, तो ये सब जितना होगा ये पूरा लेवल इक्वल है, तो सी डी ही ई बी के इक्वल होगा। तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा, ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। तो जब यहाँ से यहाँ 1.5 मीटर हो गया, अब पूरा 30 मीटर है, तो 30 मीटर में हम 1.5 मीटर को घटा देंगे तो हमारा ए ई का मान निकल जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ अगर बात करें हम लोग ए से ई तक, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 30 में 1.5 घटाएंगे तो 28.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा, 28.5 मीटर निकल गया। तो अब हम लोग जो निकालना है वो मान लेंगे, जो जो दिया गया है वो सबको भी लिख लेंगे और तब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग मान लेते हैं कि माना कि लड़के द्वारा तय की गई दूरी, लड़के द्वारा तय की गई दूरी बराबर कहाँ, सी से एफ, यही है लड़का पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला गया है। उसके बाद लड़के की ऊंचाई जो सी डी है उसको लिख लेते हैं, तथा लड़के की ऊंचाई बराबर सी डी, और सी डी बराबर कितना, तो 1.5 मीटर, ये दिया हुआ लड़के की ऊंचाई। अब आपको देखिए यहाँ पर कोण भी दिया हुआ है, तो दोनों कोण को भी लिख लेते हैं हम लोग। एक को आप θ1 मान लीजिए, एक को θ2 मान लीजिए। तो चलिए एक कोण यहाँ ए एफ ई अगर बात करें तो इसको θ1 मान लेते हैं। माना कोण ए एफ ई बराबर θ1 बराबर 60 डिग्री, इसको हम लोग ना θ1 मान लिए, और इसको मान लेते हैं θ2, तथा कोण ए सी ई बराबर θ2 बराबर 30 डिग्री, ऐसे मान लीजिए। तो छोटे वाले त्रिभुज में जो 60 डिग्री है उसको θ1, और बड़े वाले त्रिभुज में जो 30 डिग्री का कोण बन रहा है उसको θ2 मान लेते हैं। और क्या आपको दिया है, तो देखिए ए बी जो भवन की ऊंचाई है वो 30 मीटर है, तो ये भी लिख देते हैं। माना भवन की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर 30 मीटर, ये भी आपको दिया है सवाल में, 30 मीटर लिख दिए। अब आपको ए ई निकालना है, तो ए ई निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो ए बी में ई बी को घटाना है। तो सबसे पहले लिख लीजिए कि ई बी बराबर सी डी बराबर 1.5 मीटर, क्योंकि दोनों लड़के की ही लंबाई है। लड़का यहाँ से यहाँ चल के जाएगा तो उसका लंबाई तो कम नहीं हो जाएगा, जो रहेगा वही रहेगा। तो ई बी सी डी बराबर है 1.5 मीटर के। अब हम निकालने जा रहे हैं ए ई, तो ए ई बराबर हम लोग लिखेंगे ए बी माइनस ई बी, ठीक है। ए बी में हम लोग ई बी को घटा देंगे, हमारा ए ई निकल जाएगा, यानी 30 में घटा देना है 1.5, यानी 28.5 मीटर, ये आपका
ए ही निकल गया। अब हम लोग बारी बारी से दोनों त्रिभुज में चलेंगे और एक बार एफ ई और एक बार सी निकाल लेंगे, तब हमारा काम हो जाएगा। अब बात आ रहा है कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है और निकालना क्या है, उसी के अनुसार लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको लंब तो पता हो गया, ये अगर कोण यहाँ बन रहा है तो इसके सामने वाली सम्मुख भुजा लंब, यानी ये जो ए है ये आपका लंब हो गया, पी हो गया। पी आपको पता है और आपको आधार निकालना है, क्योंकि दूरी निकालना है तो इधर से ही ना ये निकालना है। तो आधार आपका ये बी हो गया इस त्रिभुज के लिए, और बड़े वाले त्रिभुज के लिए ये सी हो गया आधार। तो लंब और आधार का यहाँ पर संबंध है, कर्ण से हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ पर अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, तो कर्ण से हमें कोई लेना देना नहीं है इस सवाल में, लंब और आधार से हमें काम है। तो लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है? टेन थीटा में आता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर पी बाय बी, यानी लंब बटे आधार। तो आपको लगाना है टेन थीटा दोनों त्रिभुज में। तो बारी बारी से चलते हैं हम लोग, पहले चल लेते हैं इसमें छोटे वाले में, ए ई एफ में, त्रिभुज ए ई एफ में, ठीक है। टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी, लंब बटे आधार। तो थीटा ना मान के यहाँ पर थीटा 1 माने हैं हम लोग, तो थीटा 1 कर देते हैं। और पी बाय बी लंब बटे आधार, तो इसका लंब हो गया ए और इसका आधार हो गया ये वाला ई एफ या एफ ई, जो बोलिए ई एफ, ठीक है। अब यहाँ देखिए टेन थीटा 1 का मान 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बराबर ए का मान हम लोग निकाल चुके हैं 28.5 और बटे ई एफ का मान हमें निकालना है, तो ई एफ रहेगा। तो अब टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है, तो इसके जगह पे √3 लिख देंगे हम लोग। और इधर हो गया 28.5 बटे ई एफ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो √3 इंटू ई एफ, √3 ई एफ, और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो 1 गुना 28.5 यानी 28.5। यहाँ से ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, इसको देखिए, तो ई एफ बराबर हो जाएगा 28.5 बटे √3, क्योंकि √3 जो है इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में। अब नीचे है तो परमेयीकरण इसका कर सकते हैं आप लोग, √3 से ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 28.5 √3 और नीचे √3 गुना √3 3, ठीक है। तो इस तरह से आ गया आपका 28.5 √3 बटे 3। ये निकल गया आपका ई एफ का मान यहाँ से यहाँ तक का। अब आपको बड़ा वाला त्रिभुज ए ई सी में चलना है, जिसमें सी का मान निकाल लेना है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग मिटा करके आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग बड़े वाले त्रिभुज को लेके चलते हैं, त्रिभुज ए सी ई में, ए सी ई में, ठीक है। फिर से टेन थीटा का एक फार्मूला लगाना है, क्योंकि लंब और आधार का ही बात हो रहा है। तो टेन अब की थीटा 2 माने हैं 30 डिग्री को, थीटा 2 लिख देते हैं। पी बाय बी, लंब तो वही है ए ई है, इस बड़े वाले त्रिभुज में भी इसके सामने वाला भुजा आपका ई से ए, तो ए ई हो गया लंब, और आधार हो गया आपका सी। अब टेन थीटा 2 का मान रख दीजिए 30 डिग्री, और ए का मान 28.5, और सी तो निकालना है तो सी को छोड़ देंगे हम लोग। टेन 30 डिग्री का मान टेबल से 1/√3 होता है, लिख दिए, और ये हो गया 28.5 बटे सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 इंटू सी हो गया, और √3 इंटू 28.5 तो 28.5 √3 हो गया। ये निकल गया सी का मान। अब देखिए सी में अगर हम ई एफ या एफ ई को घटा देते हैं ई एफ को, तो हमारा सी एफ निकल जाएगा, जो लड़के द्वारा तय की गई दूरी है। तो हमारा दोनों पार्ट तो निकल गया है, सी भी और ई एफ भी। अब लास्ट में सीधे लिखेंगे लड़के द्वारा तय की गई दूरी और निकाल। अतः लड़के द्वारा
तय की गई दूरी बराबर सी एफ। ये सी से एफ तक चला है और सी एफ कैसे निकलेगा, तो सी में अगर हम घटा देते हैं ई एफ को, सी में ई एफ को घटा देंगे तो सी निकला है 28.5√3। इसमें घटा दीजिए 28.5√3/3। दोनों में 28.5√3 कॉमन है तो इसको बाहर निकाल देते हैं और यहाँ तब बच गया इसका गुणांक 1 माइनस यहाँ बच गया इसका गुणांक 1/3। तो 28.5√3 इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 गुना 1 3, 3 माइनस 1 2/3 ये हो जाएगा। तो अब 28.5 गुना 2 कर लेंगे तो 28 गुना 56 1 57 हो जाएगा ये। तो 57√3/3 और 3 से ये कट जाएगा 19 बार में, तो ये हो जाएगा 19√3 मीटर। यानी जो लड़का चला था सी से एफ तक कहाँ कितना चला था, तो 19√3 मीटर चला है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे, सवाल समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।